Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are safe at your home and enjoying your online classes. Dear students, as you know, we are on chapter number 1. Chapter name is My Family and I. We have done exercise portion, word meaning and very short question answer of this chapter. Today, we will do exercise question answer of this chapter. So, watch the video carefully and listen to me. Be ready for exercise question because we are going to start exercise question answer of this chapter. Let us read our first question. What is our first question? Question 1. How is a joint family different? D-I-F-F-E-R-E-N-T different from a big family. Let us read this question again. How is a joint 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 family 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 different 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 from a big family. क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? एक ज्वाइंट फैमिली जो है बिग फैमिली से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग है, कैसे हम उनमें डिफरेंस कर सकते हैं. मोस्टली हम क्या सोचते हैं, ज्वाइंट फैमिली और बिग फैमिली एक ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है. क्या डिफरेंस है इसमें? आंसर इज इन अ ज्वाइंट Joint ज्वाइंट फैमिली ग्रैंड पेरेंट्स GRAND ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स पेरेंट्स, uncles UNCLES uncles, aunts aunts and children 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 all live together TOGETHER together. In a joint family, grandparents, parents, uncles, aunts and children all live together. ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है? ज्वाइंट फैमिली वो फैमिली होती है, ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड चिल्ड्रन ये सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं. ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंट, चाचा चाची, ताऊ ताऊ जी, ताई जी और बच्चे सब मिलकर एक ही घर में रहते हैं. जिस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल आंट, चिल्ड्रन ये सब मिलकर एक ही घर में होते हैं, एक ही घर में रहते हैं, वो फैमिली कैसी होती है? ज्वाइंट फैमिली. बट इन अ बिग फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर. पर बिग फैमिली में कौन कौन रहता है? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ये सब रहते हैं, अंकल आंट नहीं रहते. क्या डिफरेंस हुआ? अंकल आंट किस फैमिली में नहीं रहते? बिग फैमिली में नहीं रहते. ज्वाइंट फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंट, बच्चे ये सब मिलकर रहते हैं. लेकिन ज्वाइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन दे लिव टुगेदर. लेट अस रीड दिस आंसर अगेन. इन अ ज्वाइंट फैमिली, grandparents, parents, uncles, aunts and children all live together. But in a big family, grandparents, parents and children live together. Joint family में दादा दादी, मम्मी पापा, अंकल आंट एंड चिल्ड्रन ये सब मिलकर रहेंगे, और बिग फैमिली में दादा दादी, मम्मी पापा और बच्चे मिलकर रहते हैं. Dear students, leave one line after this answer, then write second question. आपको क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है. आंसर लिखने के बाद आपको एक लाइन लीव कर देनी है, तब आपको सेकंड क्वेश्चन लिखना है. Let us read our second question. What is a single 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 parent 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 family FAMILY family? क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी होती है? हमने चैप्टर में भी रीड किया है सिंगल पेरेंट फैमिली के बारे में.
व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली? सिंगल पेरेंट फैमिली कौन सी होती है या किसे कहते हैं? लेट अस रीड आंसर. आंसर इज अ फैमिली इन विच children live with either EITHER, either mother or father is called a single parent family. एक ऐसी फैमिली जिसमें एक बच्चा या फिर एक से ज्यादा बच्चे या तो मम्मा के साथ रहते हैं या फिर पापा के साथ रहते हैं, ऐसी फैमिली को हम क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली. लेट अस रीड दिस आंसर अगेन. अ फैमिली एक ऐसा परिवार इन बीच चिल्ड्रन CHILD चिल्ड्रन RAN चिल्ड्रन लिव विथ आइदर मदर और फादर एक ऐसा परिवार जिसमें बच्चे या तो मम्मा के साथ रहते हैं या फिर पापा के साथ रहते हैं इज कॉल्ड अ सिंगल पेरेंट फैमिली. ऐसी फैमिली को क्या बोलते हैं? सिंगल पेरेंट फैमिली बोलते हैं. लेट अस रीड दिस क्वेश्चन अगेन. क्वेश्चन 2. व्हाट इज अ सिंगल पेरेंट फैमिली? आंसर इज अ फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव विथ आइदर mother or father is called a single parent family. Clear? Leave one line. Then write next question. आपको क्या करना है? हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है और आंसर कंप्लीट होने के बाद एक लाइन जरूर लीव करनी है. नाउ वी विल रीड थर्ड क्वेश्चन. व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन? व्हाट आर द सिमिलैरिटीज? SIMILARITIES similarities between the different 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 types of families. Let us read this question again. What are the similarities between the different types of families? क्या है हमारा क्वेश्चन थर्ड? जो डिफरेंट टाइप्स की फैमिलीज होती हैं, जैसे जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है या फिर सिंगल पेरेंट फैमिली है, उनमें क्या सिमिलैरिटीज होती है? अलग अलग तरह की जो फैमिलीज होती हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज होती हैं, क्या समानताएं होती हैं? सभी फैमिली के आधार पर एक जैसी होती हैं. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज? स्ट्रक्चर के बेस पर फैमिली डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है. न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली बड़ी फैमिली होती है और सिंगल पेरेंट फैमिली में बच्चा या तो मम्मा के साथ रहता है या पापा के साथ रहता है. सभी फैमिलीज का स्ट्रक्चर एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है. फिर भी उनमें क्या समानताएं होती है, क्या सिमिलैरिटीज होती हैं? फैमिलीज गिव अस लव एंड प्रोटेक्शन. PROTECTION प्रोटेक्शन. फैमिलीज गिव अस लव एंड प्रोटेक्शन. चाहे वो कैसी भी फैमिली हो, चाहे वो न्यूक्लियर फैमिली हो, चाहे ज्वाइंट फैमिली हो या सिंगल पेरेंट फैमिली हो, सभी फैमिलीज हमें क्या मिलती है? सभी फैमिलीज में हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है? लव मिलता है. सभी फैमिलीज में प्यार होता है आपस में एंड प्रोटेक्शन, और हमें सुरक्षा मिलती है. हम अपनी फैमिली में रहकर कैसा फील करते हैं? प्रोटेक्ट फील करते हैं. वी फील सेफ इन आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली में सेफ फील कर सकते सेफ फील करते हैं. मीन्स अपनी फैमिली में हमें सुरक्षा महसूस होती है, फैमिली हमें प्रोटेक्शन देती है, हम सेफ फील करते हैं. लेट अस रीड थर्ड क्वेश्चन. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज में क्या सिमिलैरिटीज हैं? आंसर इज फैमिलीज गिव अस लव एंड प्रोटेक्शन. फैमिलीज हमें क्या देती है? लव देती है, प्रोटेक्शन देती हैं. वी फील सेफ इन आवर फैमिली. हम अपनी फैमिली में कैसा फील करते हैं? सेफ फील करते हैं. लीव वन लाइन अगेन. देन स्टार्ट थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन थर्ड इज what do you understand? Then write fourth question. Write fourth question. Now after third question leave one line, then write fourth question. Our fourth question is what do you understand by family resemblance? RESEMBLANCE resemblance. What do you understand by family resemblance?
फैमिली रिजेम्बलेंस से आप क्या समझते हैं? फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, सिमिलर दिखाई देते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली रिजेम्बलेंस? RESEMBLANCE रिजेम्बलेंस। फैमिली रिजेम्बलेंस से आप क्या समझते हैं? क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली रिजेम्बलेंस? आंसर इज फैमिली मेंबर्स लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, लुक ए लॉट लाइक ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते दिखाई देते हैं। फैमिली मेंबर्स, FAMILY फैमिली मेंबर्स, MEMBERS मेंबर्स लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्य, एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिलते जुलते दिखाई देते हैं। दिस इज कॉल्ड फैमिली रिजेम्बलेंस। RESEMBLANCE रिजेम्बलेंस। इसे क्या बोलते हैं? फैमिली रिजेम्बलेंस बोलते हैं। लेट अस रीड दिस आंसर अगेन। फैमिली मेंबर्स look a lot like each other. This is called family resemblance. Again leave one line, then write fifth question. आपको हर आंसर के बाद एक लाइन जरूर लीव करनी है, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 5, what are some of the values you have learned from your family? क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन? What are some of the values? वैल्यूज क्या होती हैं? वो विश्वास होते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अच्छी आदतें होती हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमारी लाइफ जो है अच्छी बन जाती है, हम अच्छे पर्सन बन जाते हैं। What are some of the values you have learned मैंने सीखना, from your family? वो कौन सी कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ वैल्यूज हैं, जीवन मूल्य हैं जो आपने अपनी फैमिली से सीखे हैं? कौन कौन सी अच्छी वैल्यू सीखी है, गुण सीखे हैं? वी हैव लर्नड values, VALUES values such as honesty, 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 kindness, KINDNESS kindness, and care from our family. हमने अपनी फैमिली से क्या सीखा है? ऑनेस्टी सीखी है, ईमानदारी सीखी है। अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, ऑनेस्टफुल तरीके से करना चाहिए, दूसरों के लिए हमें ईमानदार बनना चाहिए। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, जैसे कोई एनिमल है उसके लिए दया रखना, या फिर किसी पुअर के लिए दया रखना, छोटे बच्चों के लिए दया रखना, जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपने बर्थडे पे या किसी और ओकेजन पे चीजें डोनेट कर सकते हैं, मनी डोनेट कर सकते हैं, काइंडनेस सीखते हैं। एंड केयर, और एक दूसरे की केयर करना, हम ये सब कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं। What are some of the values you have learned from your family? कुछ वैल्यूज, कौन से कुछ वैल्यूज हैं जो आपने अपनी फैमिली से सीखी हैं? आंसर इज वी हैव लर्नड वैल्यूज सच एज ऑनेस्टी, काइंडनेस and care from our family. We have learned values such as honesty, kindness, दयालुता, honesty ईमानदारी, दयालुता and care. Care means एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की देखभाल करना, and care from our family. Clear? Dear students, do this work in EVS notebook. आपको 4 लाइन वाली EVS की नोटबुक में वर्क करना है, चाहे वो वर्ड मीनिंग हो, चाहे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो, या फिर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर हो। ये सब आपने किस में करने हैं? EVS की फेयर नोटबुक में करने हैं। 4 लाइन वाली नोटबुक लगानी है आपको। जो बुक वर्क है, एक्सरसाइज है, वो आपको बुक में करनी है। वर्ड मीनिंग, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर आपको किस में करने हैं? EVS की फेयर नोटबुक में पेंसिल के साथ लिखने हैं, सुंदर सुंदर राइटिंग में। Dear students, I hope you all have understood exercise question answer of this chapter. If anything is not clear to you, you can ask me in comment box. Thank you.